गाइस, आज हम लोग बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसको एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये डाइस है, सही है। एक डाइस रखा है मेरे पास, तो हम लोग एक डाइस की प्रॉब्लम करना है स्टार्ट। अब मैंने बोला कि मेरे पास एक डाइस है और प्रॉबिलिटी 6 आने की कितनी होती है इसमें, और मुझे 6 चाहिए। तो प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इज़ 1/6। ऐसा ही है। इसी तरह प्रॉबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 कितना होगा बेटा? 5/6। ये मैं बात कर रहा हूँ एक डाइस की। इसके अंदर छक्का एक दफ़ा आ सकता है एक डाइस को फेंकने में। अब अगर मैं बात करूँ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की ये तो बिल्कुल सिंपल चीज़ थी, एक डाइस की बात कर रहा था। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ कि मैं थ्रो कर रहा हूँ 4 डाइस टुगेदर, throwing 4 dice together, और मैं बोल रहा हूँ द रैंडम वेरिएबल x is the number of sixes you get। सही है। अब इसका मतलब क्या है? अब x मेरे पास हो सकता है एक भी 6 ना आए, सारे के सारे 4 डाइसेस में एक भी 6 ना आए, तो x मेरे पास 0 भी हो सकता है एक 6 आ जाए तो x मेरे पास 1 हो जाएगा। हो सकता है 2 डाइस में 4 में से 2 डाइस में 6 आ जाएं, हो सकता है 4 में से 3 डाइस में 6 आ जाएं, और हो सकता है कि 4 में से चारों में 6 आ जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है। अब इसमें होगा क्या मेरे पास? अगर मैं सिंगल डाइस की बात करूँगा, सिंगल डाइस में मैंने बता दिया कि प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 कितना होगा बेटा? प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 वुड बी इक्वल्स टू 1/6, और प्रॉबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 मतलब P नॉट 6 कितना होगा? 5/6। सही, ये बात तो बिल्कुल पक्की हो गई है कि अगर 6 आएगा तो 1/6 टाइम्स आएगा, अगर 6 नहीं आएगा तो 5/6 आएगा। कैसे? 1 भी आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। ये 5 चीज़ें हो गई, और 6 आएगा तो 1/6 हो गई। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बार भी 6 नहीं आया, तो मतलब क्या हुआ? मेरे पास जो सक्सेस था, मैं प्रॉबिलिटी ऑफ सक्सेस जो थी मेरे पास, वो कितनी हो गई? मेरे पास एक दफ़ा भी 6 नहीं आया, मतलब सब की सब दफ़ा मेरे पास आया 5/6, 4 दफ़ा, 4 दफ़ा आ गया, नो 6s। अब अगर मैं बोलूँ इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास पहला फेलियर हुआ, दूसरा फेलियर हुआ, तीसरा फेलियर हुआ, और चौथा फेलियर हो गया। ऐसे ही है। अब मैं बोल रहा हूँ फॉर एग्जांपल मेरे पास 6 आ गया एक दफ़ा, मतलब प्रॉबिलिटी ऑफ सक्सेस मेरे पास 1/6 टाइम्स हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? एक बार मेरे पास सक्सेस हुआ, दूसरी बार फेलियर हुआ, तीसरी बार फेलियर हुआ, और चौथी बार फेलियर हो गया। अच्छा, एक तो इसका ये मेथड है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? पहला फेलियर हो, दूसरा सक्सेस हुआ हो, फिर तीसरा फेलियर, फिर चौथा भी फेलियर। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मेरे पास फर्स्ट फेलियर, सेकंड फेलियर, थर्ड सक्सेस एंड फोर्थ फेलियर। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मेरे पास फर्स्ट फेलियर, सेकंड फेलियर, थर्ड फेलियर एंड फोर्थ सक्सेस। ये 4 ऑप्शंस हैं एक बार 6 आने के। तो इसको मैं कह सकता हूँ ये मेरे पास क्या बन गया? ये एक बन गया मेरे पास कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किस तरह बन गया ये? इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? 4C1, मतलब 4 में से एक दफ़ा में 6 आ गया। अब 6 कितनी दफ़ा आया है? 6 की आने की प्रॉबिलिटी कितनी है? 1/6 टाइम्स है। और आया कितनी दफ़ा है? 1 टाइम्स आया है। इसी तरह नॉन 6 कितनी दफ़ा आए हैं?
3 टाइम्स आए हैं, तो यहाँ पर 3 आ गया। और इसकी प्रॉबिलिटी क्या है 6 नहीं आने की, वो है 5/6। इसी तरह से हम लोग पूरी लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट ऑफ प्रॉबिलिटीज़। फॉर एग्जाम्पल मैं एक चार्ट बना लूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये x हो गया, ये Px इज इक्वल्स टू x हो गया, और यहाँ पे मेरे पास की प्रॉबिलिटी आ रही है 0 टाइम्स एक दफ़ा भी नहीं आया, 1 टाइम्स एक दफ़ा आ गया, 2 टाइम्स 4 में से 2 दफ़ा आ गया, 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स। इसके टाइम में क्या लिखूँगा मैं 4C0। 4C0 इज़ व्हाट? 4C0 वुड एक्चुअली बी 1। आ गया। और ये मल्टीप्लाई कितनी दफ़ा होगा? नो 6 से, तो ये 5/6 टाइम्स में 4 हो गया। इसी तरह ये दूसरा वाला 4C1 हो जाएगा। इसमें प्रॉबिलिटी मेरे पास फेवरेबल 1 टाइम्स है और नॉन फेवरेबल 3 टाइम्स हो गई। 4C2 1/6 पावर 2 एंड 5/6 ऑल्सो पावर 2। इसी तरह से 4C3 1/6 की होल पावर 3 एंड 5/6 की होल पावर 1। अब 4C4 क्या होगा बेटा? 4C4 का मतलब ये है कि मैंने 4 दफ़ा डाइस फेंका और चारों दफ़ा मेरे पास 6 आ गया, तो मतलब इसके पास सक्सेस मेरे पास 4 दफ़ा हो रहा है। अब इनकी प्रॉबिलिटी निकाल लेते हैं। 4C0 इज़ 1 and multiplying it by 5/6 की whole power 4. So that's 625/1296। अगला कर लेते हैं 4C1 multiply by 1/6 1 times and 5/6 3 times. Oops, I have done something wrong. Let's see what's happening. हाँ, मल्टीप्लाई बाय 4, सो दैट इज़ 125/324। और यू कैन राइट इन डेसिमल्स एंड ऑलवेज रिमेंबर, आपको हमेशा 3 to 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर लाना है, वरना मसले कर देता है कैम्ब्रिज। इसी तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ, सारी की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब कुछ बात कर लेते हैं। प्रॉबिलिटी में मेरे पास सम 1 आ रहा है और ये किस तरह आ रहा है ये भी चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम सबको पता है कि मेरे पास प्रॉबिलिटी में टोटल प्रॉबिलिटी मिलके 1 बनती है, और इसका मतलब क्या हुआ, एक इसमें मेरे पास कौन कौन इंक्लूड है? फेलियर इंक्लूड है एंड सक्सेस इंक्लूड है, और ये दोनों मिलके बनाते हैं 1। अब अगर मैं किसी भी चीज़ को एक्सपेंड करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने अपने पुरानी एग्जांपल ही ले लूँ मैं, कि एक तरफ मेरे पास फेलियर है 5/6 और एक तरफ सक्सेस है मेरे पास 1/6। इनको अगर मैं सम करूँ टोटल, या फिर इनकी मैं कुछ भी पावर लगा दूँ, फॉर एग्जांपल मैंने पिछली दफ़ा 4 दफ़ा थ्रो करा था, ये 4 दफ़ा थ्रो करा था, तो उसमें 4 लगा दूँ। अब 5/6 प्लस 1/6 मेरे पास क्या बनाएगा? 1 बनाएगा। अब 1 की पावर एनीथिंग वुड ऑलवेज रिमेंस 1। तो मेरे पास हमेशा ये प्रॉबिलिटी 1 इस तरह से बनती है। एक्सपेंशन कर दें इसकी बाइनोमियल थ्योरम से, इसको एक्सपेंड कर दें और मेरे पास रिजल्ट इसका 1 ही आएगा हमेशा। अच्छा भाई, दूसरी चीज़ जो मेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉबिलिटी ऑफ सक्सेस इज़ नोन एज P, दैट इज़ 1/6, एंड प्रॉबिलिटी ऑफ फेलियर दैट इज़ Q 5/6, ये चीज़। और P प्लस Q वुड बी इक्वल्स टू 1, विच मीन्स अगर मुझे P पता है और मुझे ये तो ज़रूरी पता होता है, तो मैं Q आराम से निकाल सकता हूँ। Q मैं कैसे निकालूंगा? Q वुड बी इक्वल्स टू 1 माइनस P। Q आ गया मेरे पास। Q किस तरह आता है ये भी पता चल गया। अब P है मेरा सक्सेस, Q है मेरा फेलियर। तो इसका एक मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला बन जाता है
प्रोबेबिलिटी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कि एन सी आर वुड बी इक्वल्स टू एन सी आर, यहाँ पर मेरे पास Q आता है जो मेरे पास कितना होगा n माइनस आर, सॉरी R होगा, हाँ नहीं ये तो गलत हो गया ना, उल्टा हो गया। तो ये बनेगा अगर मेरे पास एन सी आर है तो इसमें मेरे पास Q आ जाएगा n माइनस आर और P आ जाएगा मेरे पास R। ये फॉर्मूला है इसका, जनरल फार्मूला। अगर हम लोग पुरानी वाला एग्जांपल देखें जिसमें मैं 4 डाइस थ्रो कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 6s, तो इसमें क्या बनेगा मेरे पास 4c2, फेलियर कितना है मेरे पास 5/6 की पावर 2 और सक्सेस कितना है मेरे पास 1/6 की पावर 2। एक और ले लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 6s, तो ये बन जाएगा 4c3, 5/6 कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, 4 - 3 1 एंड 1/6 वुड बी इक्वल्स टू r जो है मेरे पास 3। ठीक हो गया यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ जनरल डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। कि इसको मैं डिनोट करता हूँ, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन चला रहा हूँ तो मैं उसको x से डिनोट करूँगा, और अगर मैं बायनॉमियल की बात करूँ तो उसको मैं एक ये लाऊँ अप्रॉक्सीमेशन का साइन, बायनॉमियल का b एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड सक्सेस ट्रायल्स। इसमें मेरे पास n क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गए, और P मेरे पास क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस। मैं इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ इसमें कंडीशंस भी होती हैं कि अगर मैं बोलूँ मेरे पास प्रोबेबिलिटी निकालो कि मेरे पास x लेस देन एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आया, इसका मतलब क्या है, मेरे पास 2 भी चाहिए मुझे, 3 भी चाहिए मुझे और 4 भी चाहिए। एक तो ये तरीका हो गया इसको करने का। दूसरा तरीका क्या होगा कि आप इसमें से 0,1 निकाल लें और 1 में से इसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दें। ये एक मेथड है इसका। अब मेथड इन साइंस को भी ज़रा देख लेते हैं, मेरे पास किस किस टाइप्स के और कितने कितने साइंस आते हैं। अब साइंस पर आ रहे हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल मेरे पास इज इक्वल्स टू लगा हुआ है। इज इक्वल्स टू का मतलब है फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x इज इक्वल्स टू 3। तो ये तो मैं डायरेक्ट कर लूँगा सीधा सीधा, 4c3 5/6 एंड 1/6, 3 and 1। फॉर एग्जांपल वो बोले ग्रेटर देन, विच मीन्स p शुड बी, x शुड बी ग्रेटर देन 1। अब इसमें मेरे पास एक कंडीशन लग सकती है, या तो मैं इसको इस तरह कर लूँ कि 4c, अब ये ग्रेटर देन 1 बोल रहा है तो मतलब इसमें कौन कौन इंक्लूड होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड 4 होगा इस वाले केस में, क्योंकि ग्रेटर देन 1 है तो 1 इसको मैं इंक्लूड नहीं कर सकता। तो पहले तो मुझे 4c2 करना पड़ेगा, फिर ब्ला 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 पूरा करना पड़ेगा, फिर 4c3 ब्ला 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 इसको करना पड़ेगा पूरा, फिर 4 + 4c4 करके मुझे इसको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। एक तो ये केस है। दूसरी कंडीशन ये है कि मैं इसमें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0,1 कर दूँ। ये किस तरह होगा बेटा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 4c0 5/6 की पावर 4 प्लस 4c1 5/6 3 एंड 1/6 1। मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। या फिर आप इसको इस तरह लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 1। इसको हम लोग इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। एक आ रहा है मेरे पास लेस देन, अब पहले ग्रेटर देन था, अब लेस देन आ रहा है, इसका भी यही चल रहा होता है। अब कुछ साइंस को समझ लेते हैं। अगर मेरे पास लेस देन एंड इक्वल्स टू है साइन, इसको मैं हमेशा डिनोट करूँगा एटमोस्ट से या फिर नो मोर देन से। ठीक हो गया। इसके बाद आता है ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, इसको मैं बोलता हूँ एटलीस्ट, कम से कम भी इतना हो, या फिर नो लेस देन, इससे कम ना हो, इससे बड़ा होगा, इससे कम नहीं होगा। एक एग्जांपल कर लेते हैं इसके साथ। एग्जांपल बच्चा मेरे पास ये है, फॉल्ट रेट ऑफ अ प्रोडक्ट लाइन इज 0.02। अब इसमें समझने की चीज़ ये है कि उसने फॉल्ट रेट बता दिया है।
फॉल्ट रेट का मतलब फेलियर नहीं होता बेटा, फॉल्ट रेट का मतलब ये है कि वो मेरा सक्सेस है। अब 10 प्रोडक्ट्स आर रैंडमली पिक्ड, प्रोबेबिलिटी निकालिए एटलीस्ट 2 आर फॉल्टी। पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। फॉल्ट रेट ऑफ अ प्रोडक्ट लाइन is 0.02 and 10 products are picked randomly. Probability, find the probability of at least 2 are faulty. Solution n, p। अच्छा बेटा, इसमें मेरे पास n कितना होगा, n होगा इसमें मेरे पास 10, क्योंकि मेरे पास टोटल सम कितना है, मेरे पास इसमें 10 प्रोडक्ट्स हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है मेरे पास 0.02। सबसे पहली चीज़ तो मैंने ये बना दी। अब अगर मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.02 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना होगा मेरे पास 1 माइनस 0.02, दैट वुड बिकम्स 0.98। मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 आर फॉल्ट। एटलीस्ट 2 का मतलब 2 या फिर उससे ज़्यादा। तो अब अगर मैं इस तरह करता हूँ तो मुझे पहले 2 का निकालना है, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इतनी ख्वारी हो जाएगी मेरे पास। तो मैं इसको सिंपल हल इसका ये करूँगा कि मैं इसको कर दूँगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x लेस देन 2। ये किस तरह होगा ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे इसमें क्या निकालने पड़ेंगे, 0 एंड 1, ऐसा ही है। तो 4C0, नो सॉरी 10C0, मैं पिछले सवाल का कर रहा था, 10C0 इसमें हो गया। और दूसरा क्या आ गया मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना है 0.98 की पावर 10 प्लस 10C1, 0.98 मेरे पास 9 रह गया और 0.02 मेरे पास 1 हो गया। 1 में से माइनस कर लो, इसका मेरे पास आंसर चेक करेंगे कितना आ रहा है। 10C0 इज़ 1 मल्टीप्लाई बाय 0.98 की होल पावर 10, दैट इज़ 0.8171 प्लस 10C1 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.98 की पावर 9 है, जो कि मल्टीप्लाई हो रही है 0.02 से इंटू 10। तो ये बन गया मेरे पास 0.16675। 1 में से इनको माइनस कर लीजिए तो मेरे पास इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा 0.0162। फिर से कर लेते हैं एक बार ट्राई। फॉल्ट रेट ऑफ अ प्रोडक्ट लाइन इज़ 0.02। इसमें ये बात ये है कि फॉल्ट रेट मेरा एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है कि मैं कितनी बार फॉल्ट कर रहा हूँ। 10 प्रोडक्ट्स मैंने पिक करी हैं रैंडमली, प्रोबेबिलिटी निकालनी है मेरे पास कि 2 फॉल्टी हों। इसमें मेरे पास नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हैं 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इज 0.02 एंड इफ़ आई माइनस 1 फ्रॉम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आई विल गेट माई प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, दैट इज़ माई 0.98. Now if I am going for x is greater than and equals to 2, I have to find out 2, 3, 4 and till 10. So easy way is that I'll do 1 minus subtraction of probability of getting 0 and 1. Now my answer is this thing. अब मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे याद रखना है हमेशा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए, वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। कंडीशंस जो होती हैं मेरे पास, सबसे पहली कंडीशन क्या है मेरे पास, सिंगल ट्रायल एग्जैक्टली हैज़ 2 पॉसिबल आउटकम्स, ईदर फेलियर और सक्सेस, और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। इसको लिख भी लेते हैं, सिंगल ट्रायल हैज़ एग्जैक्टली 2 possible outcomes,
वो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, सक्सेस होगा या फिर फेलियर होगा, एंड दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, P प्लस Q वुड बी इक्वल्स टू 1, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशन होगी। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स हमेशा अकर करते हैं, अगर मल्टीपल और फिक्स नहीं होंगे तो प्रॉपर्टी मेरे पास फ्लक्चुएट करती रहेगी। इसका एक सवाल भी हम लोग इसके बाद फॉर्म कर लेंगे। अ फिक्स नंबर n of trials takes place। पॉइंट नंबर 3 क्या है कि आउटकम जो भी ट्रायल का एक ट्रायल का होगा वो इंडिपेंडेंट होगा दूसरे ट्रायल से। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मेरे पास पहले 1 आ रहा है और दूसरी बार 1 आ रहा है, तीसरी बार 5 आ गया, तो पहला जो ट्रायल था वो थर्ड ट्रायल से बिल्कुल इंडिपेंडेंट था, दूसरा ट्रायल फर्स्ट और थर्ड से इंडिपेंडेंट था, तीसरा फर्स्ट और सेकंड से इंडिपेंडेंट था, चौथा भी मेरे पास जो ट्रायल है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड से इंडिपेंडेंट है। हर ट्रायल मेरे पास इंडिपेंडेंट होता है, कोई भी डिपेंडेंट नहीं होता। इसको भी लिख लेंगे अगर इंग्लिश में, द आउटकम ऑफ ईच ट्रायल इज इंडिपेंडेंट of the outcome of all the other trials। ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ ईच ट्रायल इज कांस्टेंट। इसका मतलब यह है कि बेटा अगर मेरे पास एक डाइस है, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 3 अकर कर रहा है, 3 या फिर 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना हो गया, 2/6 हो गया, मतलब 1/3 हो गया। अब अगर मैं डाइस ही चेंज कर दूं तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज होगी, लेकिन अगर मैं इसी डाइस से खेलता रहूं या इसके भाई बहनों से खेलता रहूं मैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वैसा का वैसा 1/3 ही रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होता। अब हम इसके लिए हम वो वाला सवाल करने लगे इसके लिए कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है मेरे पास कि अमंग 100 बॉटल्स 7 आर फॉल्टी, ये लिख लेते हैं साथ ही, अमंग 100 बॉटल्स 7 आर फॉल्टी, 4 bottles are taken out, what's the probability of exactly 2 are faulty। अब एक नॉर्मल बच्चा किस तरह करेगा, ये बोलेगा भाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए लगेगी। अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें लगाते हैं तो मेरे पास सक्सेस क्या होगा, सक्सेस इज़ माई फॉल्टी दैट इज़ 0.07 एंड फेलियर इज़ माई 0.93, और वो क्या लगा देगा, एग्जैक्टली 2 है, तो वो और पिक कितनी कर रहा हूँ, 4 पिक कर रहा हूँ मैं, तो 4C2 इंटू 0.07 की पावर 2 एंड 0.93 की होल पावर 2, और ये बोलेगा एग्जैक्टली 2 है, और ये मेरे पास आंसर इसका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा बेटा, इसलिए गलत होगा क्योंकि बेटा मेरे पास इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कांस्टेंट नहीं है। क्यों कांस्टेंट नहीं है, चलो फॉर एग्जांपल मैंने पहली बोतल ली, फर्स्ट बॉटल आई पिक, मैंने पहली बोतल पिक कर ली, फॉर एग्जांपल वो फॉल्टी है,
तो ये मेरे पास की प्रॉबिलिटी होगा 7/100। अब जब मैं सेकंड बॉटल पिक करूँगा तो उसकी प्रॉबिलिटी कितनी हो जाएगी? उसकी प्रॉबिलिटी हो जाएगी बेटा, कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 6/99। प्रॉबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज हो गया। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल पहली बॉटल उसने सही ले ली तो क्या हुआ? 7/100 हो गया। अब दूसरी बॉटल उसने सही नहीं ली, या पे ऐसे बोलो पहली बॉटल उसने सही वाली ली है, दूसरी बॉटल सही नहीं ली, तो क्या हो गई अगली? 6/99 हो गई, सॉरी 7/99 हो गई। फिर से वो सही नहीं ली उसने बॉटल। तो ये मेरे पास प्रॉबिलिटी चेंज होती रहेगी इसमें बार बार। तो इसमें मेरे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विल नो लॉन्गर बी वैलिड। इसमें मैं लगाऊंगा ऑब्जेक्ट पिकिंग प्रॉबिलिटी। इसमें और इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि 7C2 इंटू सॉरी 93C2। हो सकता है मैं दोनों 7C2 में से ले लूँ, फॉल्टी में से ले लूँ, हो सकता है मैं दोनों की दोनों किस में से ले लूँ? सही वाली में से ले लूँ, ओवर 100C4। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा बेटा, थ्योरी हमारी तकरीबन कंप्लीट हो गई है, भले कंप्लीट ही हो गई है। अब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ आ रहे हैं। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं हम लोग, इन अ सर्टेन प्रोडक्ट लाइन द फॉल्टी रेट इज़ 3%, 10 products are chosen at random, what is the probability that fewer than 2 of them are faulty? ये क्वेश्चन आपको इन दी एंड आपको पिक्चर में भेज दूंगा इसकी, ताकि वो वीडियो में ऐड कर दूंगा मैं, तो फिर आप लोग देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो इसमें है क्या, मेरे पास सर्टेन प्रोडक्ट लाइन है, फॉल्ट रेट है मेरे पास 3%, और मैं प्रोडक्ट वो 10 प्रोडक्ट्स मैं चूज़ कर रहा हूँ। सही है। अच्छा, अब कुछ बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं कि सर हमने पिछली बार भी यही करा था, लेकिन आपने बोला था इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगेगी। तो बेटा उसमें इसलिए नहीं लगी थी क्योंकि उसने टोटल बता दी थी आपको। अगर मैं टोटल नहीं बताऊंगा तो मैं काम चला सकता हूँ, अगर मैंने टोटल बता दिया तो अब मेरे पास चेंजिंग होती रहेगी। सही है। तो अगर मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही लगाऊँ तो इसमें मेरे पास ये बन जाएगा n, जिससे मेरे पास ये बनेगा 10 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 0.03, दैट इज़ माई फॉल्ट रेट। एंड मुझे निकालना क्या है, फ्यूवर देन 2। फ्यूवर देन 2 इज 0 एंड 1, दैट वुड बिकम 10C0, 0.03 इज 0 एंड 0.97 की पावर 10 प्लस 10C1 0.031 एंड 0.979। इसका आंसर बनेगा मेरे पास 0.9655, उल्टा हो गया 0.9655। ये इसका आंसर है। ये प्रॉबिलिटी है मेरे पास फॉल्ट रेट की बॉटल निकालने की। अब इसी का सेकंड लेवल क्वेश्चन है, ये लेवल 2 क्वेश्चन है ये। इसमें वो बोल रहा है द फॉल्ट रेट ऑफ अ बॉटल इज 3%, वही सेम सवाल है। ईच बॉक्स कंटेन्स 10 बॉटल्स, एक बॉक्स में मेरे पास 10 बॉटल्स हैं, और वो बोल रहे हैं 8 बॉक्सेस आर चूजन, 8 बॉक्सेस मैंने चूज करे हैं। बोल रहे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 7 बॉक्सेस हैव लेस देन 2 फॉल्टी बॉटल्स। ये मुझे सवाल लिखना पड़ेगा ताकि आप लोग साथ साथ देखते भी रहो और करते भी रहो, वरना फिर बाद में मसले होंगे इसको करने में। और ये सवाल पूरा लिख लिया मैंने
कि द फॉल्टी रेट ऑफ अ बॉटल इज 3%, ईच बॉक्स कंटेन 10 बॉटल्स, 8 boxes are chosen at random, find the probability that exactly 7 boxes have less than 240 bottles. अब इसका फर्स्ट लेवल क्या है? फर्स्ट लेवल तो मुझे निकालना है कि फॉल्टी बॉटल्स कितनी है एक बॉक्स में। तो फॉल्टी बॉटल कितनी है एक बॉक्स में वो मैं निकाल चुका हूँ, कितनी है वो 0.9655 है। ये फर्स्ट लेवल हो गया सर। फर्स्ट लेवल एक बार फिर से कर लेते हैं। फर्स्ट लेवल में पहले मैं फॉल्टी बॉटल्स का रेट निकालूंगा। तो मेरे पास टोटल 10 बॉटल्स हैं एक बॉक्स में। पहले मैं एक बॉक्स की बात कर रहा हूँ, उसमें फॉल्ट कितनी है? 2 में फॉल्ट है या 2 से कम में फॉल्ट है, लेस देन 2 में फॉल्ट है। तो उसकी प्रॉबिलिटी क्या हो जाएगी? वही वाली जो हमने पहले करा था, लेस देन 2। सो दैट वुड बिकम्स ये वाली जो हमने यहाँ पे करा था। ये कितनी आ रही है? 0.9655 आ रही है। तो मुझे क्या पता चला? इन ईच बॉक्स वी हैव लेस देन 240 बॉटल्स की प्रॉबिलिटी कितनी है? 0.9655। अब सेकंड लेवल पर, मतलब नेक्स्ट लेवल पे आ जाओ। अब नेक्स्ट लेवल में मुझे क्या निकालना है कि मेरे पास जो 8 डब्बे हैं उनमें फॉल्टी बॉटल्स की प्रॉबिलिटी कितनी है कि जब मैं एग्जैक्टली 7 बॉटल्स ले लूँ। अब फिर से इसमें बाइनोमियल लगाना पड़ेगा। बॉक्सेस कितने हैं? 8। फॉल्ट रेट कितना है बेटा? 0.9655। मुझे एग्जैक्टली कितनी बॉटल्स चाहिए? 7 चाहिए। हाँ सही है। तो मैं क्या करूँगा? 8C7 0.9655 की पावर कितनी लगेगी? 8 - 7 लगेगी या 7 लगेगी? ये लगेगी 7, क्योंकि मेरे पास ये सक्सेस हो गया इस टाइम। और रिमेनिंग कितना बचा? 1 - 0.9655, उसकी पावर 1 लग जाएगी। इसका आंसर आएगा मेरे पास 0.216। अब कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप कर लीजिएगा ताकि आपकी बिल्कुल प्रैक्टिस एकदम पक्की हो जाए इसकी। अच्छा लिख लीजिए अपने पास, जून 2018 पेपर 61 क्वेश्चन नंबर 5। जून 2018 पेपर 61 क्वेश्चन नंबर 5 है। नंबर 1 हो गया ये पूरा करना है आपको। और इसके बाद है विंटर 2015 पेपर 63 क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2। फिर आपको करना है समर, मतलब कि जून 2015 का पेपर 62 का क्वेश्चन नंबर 1। पूरा हो जाएगा आराम से आप लोगों से इंशाल्लाह ये।